चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य अर्धमूर्छा में नहीं, शाश्वत, सदा, सर्वता, अविनाशी, शांत, आकाश से भी व्यापक, इंद्रियों से जो परे है, तथा नाद योग, बिंदु योग साधना तथा ध्यान या कलाओं से जो परे है, जो कहीं भी कलाओं को समझते हुए उसमें नहीं फंसता, ऐसे गुरु तत्व ज्ञान रूप गुरु को नमस्कार है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम समझते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। गुरु पद का निर्माण कैसे हुआ। आपको गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आइए समझते हैं। सनातन हिंदू धर्म की 5 शाखाएं हैं। वैष्णव जो विष्णु जी को मानते हैं, शैव जो केवल शंकर जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, शाक्त जो केवल देवी उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी को मानने वाले अर्थात वैदिक कर्मकांड की बात करने वाले, केवल जो वेदों को मानते हैं। इसके अतिरिक्त स्मार्त जो सभी चारों के अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शाक्त देवी के अलावा सारे देवी देवताओं को भी जो मानते हैं, वो उसमें आते थे। इसके आधार पर जिनको हम जानते हैं, ऐसे 3 गुरु हैं जो बहुत ही व्यापक जिनका योगदान रहा। आज हम जो स्थिति देख रहे हैं अपने सनातन हिंदू वैदिक धर्म की, उसका कारण यही गुरु हैं। सबसे पहले गुरु में नाम आता है गणेश जी का, श्री गणेश। दूसरे हैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। तीसरे हैं आदि शंकराचार्य जी, जगत गुरु की उपाधि जिन्हें भगवान कृष्ण के बाद मिली। तो 2 लोगों के बारे में तो सब लोग एक मत हैं। भगवान गणेश जी कैसे बने। शाक्त मत, देवी मत में जब विभिन्न प्रकार की विकृतियां आ गई, तामसिक साधना के फलस्वरूप पंचमकार का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मंत्र, इन 5 का जब व्यापक भयानक प्रयोग शुरू हुआ, तब उस विकृत को दूर करने के लिए भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ। भगवान श्री गणेश जी ने इस विकृतियों को दूर करने का रक्षा का कार्य शुरू किया। ये बात पसंद नहीं आई। शैव कापालिकों ने जो अघोरी साधना एक साथ मिलजुल गई थी, तो अघोरी और कापालिकों के फिर से एक युद्ध या आपस में द्वंद्व के बीच गणेश जी एक बार पुनः अपने कार्य से पीछे हट गए। छिन्न हो गया उनका कार्य सारा। उनका जो ज्ञान था वो मस्तक अर्थात ज्ञान उनका छिन्न भिन्न हो गया। अब हाहाकार शुरू हुआ संसार में, क्योंकि समस्या तो थी ही जिसको दूर करने के लिए भगवान का जन्म हुआ। तो पुनः सभी शाखाओं ने मिलकर गणेश जी के कार्य को पहचाना, गणेश जी के कार्य की महत्ता को समझा और उनसे वापस अपने कार्य को करने के लिए प्रार्थना की। इसी बीच एक और द्वंद्व छिड़ गया। जैसे बाकी जगहों पे देखते हैं यही देवता यूनान और बाकी जगहों पे भी देवता इसी तरह हमारे ही देवों को पूजते हैं, अलग अलग नाम है उनके। तो इंद्र जी के पूजक, कुबेर जी के, यम के पूजक, कार्तिकेय जी के पूजक, इन सब का आपस में द्वंद्व शुरू हो गया। इन लोगों में यह हुआ कि हमारे देवता कौन श्रेष्ठ हैं, किसकी उपासना करने से लाभ होगा और कौन श्रेष्ठ है। तो इसके लिए परीक्षा हुई। इस परीक्षा में अंततः गणेश जी ने सारे देवी देवताओं को इस तरह के शिव और शिवा
भगवान शिव और शिवा के आसपास इनका स्थापित कर दिया और इनको समान रूप से स्थान दे दिया और एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसको स्मार्त कहते हैं, जिसमें सभी को बराबर स्थान दिया गया है। भगवान का जो अपना ब्रह्मा विष्णु महेश माता का काम है, तो इंद्र आदि देवताओं का भी अपना एक स्थान है, किसी का स्थान कम ज्यादा नहीं किया गणेश जी। और आज भी इसी तरह कोई भी नए और अच्छे विचार को जब प्रारंभ किया जाता है तो उसको श्री गणेश कहा जाता है, इसी कारण से। तो सारी झगड़े शांत हो गए। इसके बाद फिर विकृतियां ना आए और इनका आपस में झगड़ा ना हो, तो भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत के सबसे ज्यादा पूजक और सबसे ज्यादा जिनकी बात मानी जाती थी, ऐसे वेदव्यास जी, जिनको ज्ञान था हर तरह के शास्त्र और वेदों का, उन सब लोगों को इकट्ठा करके आदि पीठ बद्रीनाथ धाम में सबको इकट्ठा करके सारी जितने भी ग्रंथ थे, सारी ऋचाओं वेदों श्रुतियों सब उस समय बिखरे हुए थे यत्र तत्र, उनके क्रमबद्ध लेखन का कार्य शुरू किया वेदव्यास जी और गणेश जी ने। और उसमें जो भी आपस में विसंगतियां थी, जो भी द्वंद्व के कारण थे, उनको समाप्त किया, अच्छे से व्याख्या की, इतनी अच्छी सूक्ष्म से सूक्ष्म, चूहे जैसी सूक्ष्म से लेके हाथी जैसी विशाल, जितना भी ज्ञान था उसकी उत्कृष्ट व्याख्या की, ताकि आपस में संघर्ष समाप्त हो सके। इस महत् कार्य को करने के बाद, इस महत् कार्य को करने के कारण सभी मत संप्रदायों ने एक मत से इसको स्वीकार किया और भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना गया कि इनके बिना ज्ञान के, इनके अनुमोदित किए गए ज्ञान के अलावा किसी चीज को सर्वमान्य नहीं माना जाएगा, इसलिए उनको प्रथम पूज्य कर दिया गया। उनके ज्ञान, उनसे पहले किसी को भी नहीं स्थान दिया गया। और वेदव्यास जी, जिन्होंने इस कार्य को, इस महत् कार्य को पूर्ण कराया, हमारे सांस्कृतिक एकता का कार्य, हमारे धर्म में एक जुटता का काम किया, संघर्ष समाप्त किया, उनको वेदव्यास जी को गुरु की उपाधि दी गई। भगवान श्री कृष्ण के बाद वेदव्यास जी को गुरु की उपाधि, व्यास की उपाधि दी गई और उनके जन्मदिन को, जिस दिन उनका प्रागट्य हुआ था, उसको व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा, जिसको गुरु पूर्णिमा का नाम भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने सबको गुरु के रूप में किया था। उनको नमस्कार करते हैं। प्रथम जो हमारे सबको ज्ञात है तो वेदव्यास जी थे। उस पीठ को व्यास पीठ कहते हैं, जो जितने पुराण शास्त्र रामायण महाभारत का जब पाठन का कार्य किया जाता है वो व्यासपीठ कही जाती है। इसीलिए इसके बाद ये बात तो हो गई द्वापर के अंत की। अब शाक्त की एक और शाखा हमारे राजर्षि बुद्ध जी के बाद काल शाखा शुरू हुई, जिसको बौद्ध धर्म का नाम आप लोग देते हैं। वो एक संप्रदाय था जिसको कालांतर में एक धर्म का नाम जैसे दे दिया गया, सिखिज्म की तरह अंग्रेजों ने जिसको धर्म का नाम दे दिया। तो विसंगतियां, वो शाक्त की जो विसंगतियां थी फिर प्रकट हो गई, फिर वही पंचमकार और तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। पूरे भारत में एक परेशानी शुरू हो गई, वैदिक धर्म व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। आदि शंकराचार्य जी का तब प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने 6 वर्ष की आयु में संन्यास लेके उस समय से ही अर्थ के द्वारा साबित किया, सबका पठन पाठन और शास्त्रार्थ के द्वारा साबित किया कि वैदिक धर्म का मूल स्वरूप क्या है। उन्होंने जगह जगह लोगों को अपने विचारों से, शास्त्रीय विचारों से, वैदिक विचारों से अवगत कराया, पुनः धर्म की स्थापना की। चारों भारत के चारों कोनों में सांस्कृतिक एकता के लिए उन्होंने चारों धामों की स्थापना की, ताकि वैष्णव लोग
चारों धामों में जाएं, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, 51 शक्तिपीठ की स्थापना की। स्थापना का अर्थ है कि उन्होंने पुनर्परिभाषित किया, उनको खोजा और उसके महत्व को इंगित किया, ताकि सांस्कृतिक एकता के रूप में जो भी जिस भी मत को मानने वाला हो वो भारत के चारों कोनों को अपना माने, वहां जाकर दर्शन, सांस्कृतिक समझ, सूझबूझ विकसित हो सके। साथ ही धर्म की रक्षा के लिए आने वाले समय के बारे में त्रिकालदर्शी तो उन्हें ज्ञान था, और उस समय भी बड़ी व्यवस्थाएं चल रही थी, तो उन्होंने मठों की और आश्रमों की स्थापना की। आज जो मठ, आश्रम, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी की देन है। इसके साथ शंकराचार्य पद उनके शिष्यों ने, 4 पद शिष्यों ने चारों कोनों में शंकराचार्य पद की स्थापना हुई, जिसपे वो विराजमान हुए ताकि धर्म का संचालन हो सके सही ढंग से। उनके पठन पाठन अध्ययन की व्यवस्था की जाती। शंकराचार्य डिग्री बनाई गई कि जो उसको पास कर लेगा, धर्म के बारे में उतना ज्ञान होगा, उतना उनके चरित्र में धर्म होगा, उनको शंकराचार्य की उपाधि दी गई। साथ में आश्रम और इन तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई। ये हमारे इतने महत्तर कार्य के लिए इन्हें भगवान आदि शिव का स्वरूप माना जाता है। शंकराचार्य जी को, इनको नमन है। और सतयुग और त्रेता में भी 2 गुरुओं का वर्णन है जो उस समय गुरु के रूप में थे। त्रेता युग में दत्तात्रेय जी महाराज का गुरु रूप में वर्णन है। उनके लिए कहा जाता है जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं, तथा जो सागर और साकार प्रज्ञान घन स्वरूप है, उस दत्तात्रेय को बार बार नमस्कार है। भगवान दत्तात्रेय ने त्रेता युग में गुरु के रूप में लोगों को दर्शन और ज्ञान दिया। जो तीनों जो सतत धाराएं थी उसका समान रूप से उन्होंने व्याख्या की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इसीलिए उनको त्रिमुख कहते हैं। और आदिकाल सतयुग में भगवान दक्षिणामूर्ति शिव, उनको गुरु रूप माना गया है। वट वृक्ष की छाया में, भूमि के आसन पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान वो 4 भुजा वाले हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति शिव सभी मुनियों को मौन रूप से ज्ञान देने वाले हैं। त्रिभुवनपति जन्म और मृत्यु जन्य दुख को समाप्त करने में दक्ष हैं, उनका हम नमन करते हैं। सतयुग में बोलकर ज्ञान नहीं दिया जाता। सतयुग में अपने आप मौन रूप से एक दूसरे से को बात हम अपनी पहुंचा देते थे। जैसा कहा जाता है स्वर्ग आदि लोकों में कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे विचार एक दूसरे तक प्रेषित अपने आप हो जाते हैं, बस हमें सोचने की देर होती है। तो सतयुग में भगवान शिव गुरु हैं। उन सारे गुरुओं को, और काल के गुरु हैं संत कबीरदास, रामानंद जी के शिष्य संत कबीरदास जी, रविदास जी महाराज, पीपा जी महाराज, धन्ना जाट जी, संत पथिक जी महाराज, और ऐसे तमाम गुरुओं को नमस्कार है। मेरे गुरु जी का भजन है, मैं उन संतन का दास जिन्होंने मन जीत लिया, वो कबहू न रहत उदास जिन्होंने मन जीत लिया। ऐसे सभी गुरुओं को आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा और मेरी परम आत्मा का उनको नमस्कार है। जय हो।